लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्री श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 98 पे चर्चा करेंगे। पिछले 4 श्लोकों में नाम चिंतन चल रहा था, श्री राधा नाम चिंतन श्रीपाद के हृदय में, और उसी नाम कृपा से श्रीपाद के हृदय में जिन लीला का स्मरण हुआ उस पर हमने चर्चा करी। आज भी नामी की कृपा से श्रीपाद श्री राधा रानी की गुण चर्चा कर रहे हैं। या व आराध्यति प्रियम ब्रजमणिम प्रौढ़ अनुरागो उत्सवे संसीध्यन्ति यद आश्रयेन ही परम गोविंद साख्ये उत्सुकः यत सिद्धि परम पद एक रसवत्स्या आराध्यनन्ते नु स श्री राधा श्रुति मौली शेखर लता नामनी मम प्रियताम। श्रीपाद इसमें बोल रहे हैं जो प्रौढ़ अनुराग उत्सव द्वारा प्रियतम ब्रजमणि श्री कृष्ण की सदा आराधना करती हैं। यानी कि इस प्रथम लाइन में, प्रथम बारी में इस श्लोक के इस प्रथम चरण में श्री राधा के कृष्ण आराधना की स्फूर्ति हो रही है। किस प्रकार किशोरी जी श्याम सुंदर की आराधना करती है। यह वह राध्यति प्रियम ब्रजमणि प्रौढ़ अनुराग उत्सव है। जो प्रौढ़ अनुराग उत्सव द्वारा प्रियम ब्रजमणि, अपने प्रियतम ब्रजमणि, ब्रजमणि यानी श्री कृष्ण की सदा आराधना करती है। यह वह आराध्यति, जो सदा आराधना करती है, किससे? अपने प्रौढ़ अनुराग उत्सव के द्वारा। संसीध्यन्ति यद आश्रयन ही परम गोविंद साख्य उत्सुका। और संसीध्यन्ति यानी परफेक्ट, जो परफेक्शन है, वो जो श्याम सुंदर की सखियां हैं, जो श्याम सुंदर को मिलने के लिए उत्सुक रहती हैं, जो गोविंद को मिलने के लिए उत्सुक रहती हैं, गोविंद साख्य उत्सुका। वो सखियां जो हैं उनको भी अपने सखित्व का और श्याम सुंदर से मिलन की परफेक्शन कब प्राप्त होती है? संसीध्यन्ति यद आश्रयन ही परम, जब वो किशोरी जी का आश्रय ग्रहण करती हैं। गोविंद के साथ साख्य भाव से भरी उत्सुक सखियां भी जिसके आश्रय में श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करती हैं, जिसकी रसवती आराधना से मुख्य परम पद प्राप्त होता है। यत सिद्धि परम पद एक रसवरात्य आराधनन्ते। जो यत सिद्धि परम पद एक, परम पद की जो सिद्धि है वो प्राप्त होती है जिनकी आराधना करने से। वही राधा नामक श्रुति मौली शेखर लता। श्री राधा श्रुति मौली शेखर लता, वही श्री राधा जो जिनका श्रुतियों में सर्वोच्च नाम आया है। श्रुति मौली शिखर लता मतलब श्रुति रूपी वृक्ष की जो सबसे ऊपर की लता है, जो सबसे ऊपर जिनकी चर्चा की गई है, वो श्री राधा नामनी मम प्रियताम। ऐसी श्री राधा रानी, वो श्री राधा रानी, वो कब मुझे अपना प्रेम प्रदान करेंगी, या वो श्री राधा रानी वो कब मैं उनकी प्रिय बन पाऊंगी या मैं उनका प्रेम पा पाऊंगी। नामनी मम प्रियताम, ऐसी किशोरी जी की मैं कब प्रिय बन पाऊंगी, कब मुझे उनका प्रेम प्राप्त होगा। तो ये नाम महिमा के चिंतन के बाद
बोल रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के परम करुणा पात्र हैं, क्योंकि श्रीपाद उनके ही परिकर हैं श्रीमन महाप्रभु के, इसलिए उनके चित्त में श्री राधा तत्व की निविड़ स्फूर्ति हुई है। ये राधा तत्व की तो स्फूर्ति है जो आज उनके हृदय में हुई है। गौर प्रेम रसान्वने से तरंगे जेबा डूबे से राधा माधव अंतरंग। जो गौर प्रेम है रसान्वे, उनकी तो रस की वर्षा हो रही है, वो हो रही है, हर जगह हो रही है। कलयुग में सब जगह श्रीमन महाप्रभु के प्रेम की, उनके प्रेम के रस की वर्षा हो रही है। से तरंगे जेबा डूबे, जो उस तरंग में डूब जाता है वही राधा माधव अंतरंग, वही श्री राधा माधव का अंतरंग बन पाता है। अंतरंग बन पाएगा तो ही उनकी अंतरंग लीला और श्री राधा नाम, राधा गुण, राधा तत्व को जान पाएगा। और श्रीपाद तो अंतरंग जन हैं ही, इसीलिए वो श्री राधा नाम और श्री राधा तत्व की ऐसी स्फूर्ति पा रहे हैं। प्रौढ़ अनुराग उत्सव से सदा ब्रजमणि श्री कृष्ण की आराधना करती हैं बाबा बोलते, तभी उनका नाम है राधा। अन्य ब्रज सुंदरियां भी मधुर रस से श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, पर वो राधा नहीं है। अगर हम कहें कि मधुर रस से जो आराधना करे सो राधा है, तो वो बोलते अन्य जितनी भी ब्रज गोपियां हैं जो श्री राधा रानी के अलावा हैं, वो भी तो मधुर रस से करती हैं, वो भी अनुराग से करती हैं, पर वो राधा नहीं है। क्यों नहीं है बता रहे हैं। रास रजनी में 100 कोटि गोपी सुंदरियां, जब रास मिलन हुआ था, जब उस रात्रि को, रास की रात्रि को सारी गोपियां आई थीं, तब उसमें श्री राधा की अद्भुत कृष्ण आराधना को देखकर जो सुहृत पक्षा गोपियां थीं, उन्होंने कहा अन्य राधिका नूनम, जो सबसे प्रचलित श्लोक है जिसमें कहीं एक राधा नाम बीच में छुपा हुआ आता है। अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो या मन द्रहा। ये गोपियों ने उस समय ये श्लोक बोला कि इस रमणी ने निश्चय ही ये जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, जो कृष्ण हैं, हरि ईश्वर, इनकी आराधना की है, और ऐसी आराधना की है कि गोविंद हम लोगों का परित्याग करके इनको निर्जन स्थान पर ले गए हैं। ये ब्रज है, ब्रज में द्वेष नहीं है, ब्रज में ईर्ष्या नहीं है, ब्रज में दूसरे के गुणों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर भगवान, वैसे ब्रज में भगवान नहीं बोला जाता, लेकिन यहां क्योंकि रास रजनी है, रास को समझना है, इसलिए रास से पहले ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया कि समझे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। और अगर ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, और अगर ईश्वर किसी एक गोपी को हम में से अलग निर्जन स्थान पर ले गए, हम सब इतनी करोड़ों गोपियां यहां पे एकत्रित हुई, उन सबको छोड़ के केवल एक गोपी को ले गए। अगर कोई सामान्य पुरुष हो तो बोल भी सकते हैं कि भैया उसने पक्षपात करा, एक को लेके चला गया, हमें क्यों बुलाया था। पर ईश्वर हैं, ये जानते हैं, इसलिए पक्षपात नहीं हो सकता। तो एक गोपी को लेकर निर्जन स्थान पे गए, हम सबको छोड़ गए, तो ये जानना होगा, ये मानना होगा कि उन्होंने ऐसी आराधना करी है कि उन्होंने कृष्ण को अपने वशीभूत कर लिया है। कृष्ण को वशीभूत अपने देह से, प्रेम सौंदर्य से नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम से किया जा सकता है, जो हृदय का विषय है। इन्होंने ही श्री हरि की आराधना कर उन्हें प्रेम रूपेण वशीभूत कर लिया है। हम लोगों की वैसी आराधना नहीं है। ये सब गोपियां मानी, हम लोगों की वैसी आराधना होती तो हमारे से भी वैसा वशीभूत होते, पर आराधना कर उन्हें एकांत भाव से वशीभूत किया है, इसीलिए इनका नाम राधा है। इसीलिए जो किशोरी जी की आराधना है वो बाकी ब्रज गोपियों की आराधना से अलग है। इसीलिए कर तो सब माधुर्य रस में आराधना रही हैं, पर इनकी आराधना के कारण इनको राधा बोला गया। बाकी सब बाबा बोलते उनको राधा नहीं बोल सकते। आपको आराधना तो सब कर रही हैं, पर ऐसी आराधना नहीं कर रही हैं। तो सब गोपियों ने माना कि हरि हम लोगों के वशीभूत नहीं, इनके हुए हैं। अच्छा, अभी यहां पे बोला कि केवल अनुराग नहीं, प्रौढ़ अनुराग उत्सव से। तो प्रौढ़ अनुराग का अर्थ क्या है? जो अनुराग मैच्योर हो गया है।
एक तो अनुराग है। अब वो अनुराग भी अपनी चरम अवस्था पर जब पहुंच गया तो उसको बोला जाता है महाभाव। तो महाभाव के द्वारा जो श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं, और महाभाव में भी दो शब्द हैं, प्रौढ़ अनुराग उत्सव। प्रौढ़ अनुराग का उत्सव मतलब कई कई प्रकार से अनुराग अपने रंग दिखा रहा है। उत्सव क्या होता है, केवल एक आदमी नहीं, बड़े सारे लोग हैं, तो अनुराग के जब विभिन्न रंग दिखाई देते हैं तो प्रौढ़ अनुराग मतलब महाभाव, और महाभाव का भी उत्सव तो बोलते हैं मादनाख्य महाभाव। प्रौढ़ अनुराग उत्सव मतलब मादनाख्य महाभाव। मादनाख्य महाभाव से श्री राधा अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर की आराधना किया करती है। इस प्रकार कोई और ब्रजांगना नहीं कर सकती। भगवान ने आत्माराम और आप्तकाम होकर भी श्री राधा के साथ अखंड विहार किया है। श्री राधा का आस्वादन करने के लिए ही रास हुआ है। असल में जो ये रास है, जिसमें शत कोटि गोपियों को बुलाया गया, जिसमें करोड़ों गोपियां आई, ये गोपियां के साथ जो भगवान ने रास किया, ये सारी गोपियों के साथ रास करने के लिए रास नहीं हुआ, ये केवल किशोरी जी के साथ रास करने के लिए सबको बुलाया। आप बोलो कि भाई सबको क्यों बुलाया गया? अगर किशोरी जी के साथ करना था, एक खाली किशोरी जी को ही बुला लिया होता। पर दो बातें थी, एक तो किशोरी जी का सर्वोच्च भाव जो है वो स्थापित करना था सब ब्रजांगनाओं के बीच, और दूसरा बाबा बोलते कि उत्सव कभी अकेले में नहीं होता। अब आपके भाई भाभी ने शादी करी, हम बोले भैया दुनिया क्यों इकट्ठी करी, 500 लोग क्यों इकट्ठे करे, कर लेते अपना जाके शादी, पर उत्सव करना है तो उत्सव करने के लिए बहुत से लोग एकत्रित करने होते, इसीलिए वो उत्सव के कारण उन सारी गोपियों को बुलाया गया। श्री कृष्ण ब्रजमणि होकर भी श्री राधा के परम प्रिय हैं, तभी आराधना में इतना चमत्कार है। एक तो आराधना, और फिर ऊपर से किसकी आराधना? ब्रजमणि की। एक एक शब्द जो लिखा गया है उसका अर्थ है। ब्रजमणि ना लिख के कृष्ण भी लिख सकते थे। प्रियम क्यों लिखा, ब्रजमणि क्यों लिखा, और प्रौढ़ अनुराग उत्सव। प्रौढ़ अनुराग उत्सव को तो हमने समझा मादनाख्य महाभाव से। यहां ब्रजमणि इसलिए कि कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई एक ब्रजवासी नहीं है। आप कहो भाई यहाँ तो मोहल्ले मोहल्ले में हम देखते हैं कि माताओं ने अपने पति को वशीभूत किया हुआ है, वो जो बीवी कहे वही करते हैं। तो राधा रानी ने ऐसा क्या कर लिया अगर उनको वशीभूत कर लिया? तो कितनी पतियों को हम देखते हैं जो अपने स्त्री के वशीभूत हैं, जो वो बोले हम वही करेंगे। ऐसा तो ऐसा बोलते ऐसा साधारण नहीं है, क्योंकि जिनको उन्होंने वशीभूत किया है वो ब्रजमणि है। वो ब्रजमणि है जिनके पीछे शतकोटि गोपियां हैं। वो हरीर ईश्वर है, और केवल ईश्वर भाव से नहीं, प्रियतम भाव से उन्हें अपना प्रियतम जानकर और प्रियता से वशीभूत किया है। केवल आराधना नहीं, प्रियता से। प्रियम ब्रजमणि, जो उनके प्रियतम बन गए और फिर वशीभूत हुए। अगर आप कहो कि हरि को वशीभूत कर लिया, तो भी बोलते बहुत सारे भक्त हरि को वशीभूत किए रहते हैं। भगवान ने तो उद्धव जी को भी कहा कि उद्धव तुम मुझे जितने प्रिय हो उतने प्रिय लक्ष्मी भी नहीं है मुझे। तो उन्होंने भी हरि ईश्वर को कर लिया। तो इसलिए प्रियम कि अपना प्रियतम जान के, ईश्वर जान के नहीं, प्रियतम रूप में, और वो वशीभूत भी प्रियतम रूप में हुए हैं। नहीं तो भगवान भक्तों के वशीभूत होते हैं तो भगवत्ता से ही होते हैं, वशीभूत हो गए, लेकिन भगवान तो हैं, पर यहां प्रियतम रूप में वशीभूत हो गए, अपने घर के आदमी बन के वशीभूत हो गए। वहां ईश्वर पना तो दिखाने ही नहीं देती किशोरी जी ब्रज में। तो इसीलिए वह राध्यति प्रियम ब्रजमणि प्रौढ़ अनुराग उत्सव। यदि प्रियतम अनंत सौंदर्य माधुर्य का आकार हो और प्रेमिका के हृदय में प्रेम की परिकाष्ठा हो, तो आराधना परम चमत्कार पूर्ण हो जाती है। दोनों टॉप मोस्ट है ना। ऐसे नहीं कि किसी ढीले ढाले व्यक्ति को वशीभूत कर लिया, बहुत बड़े व्यक्ति को वशीभूत किया और प्रियतम भाव से वशीभूत कर लिया। और जिन्होंने वशीभूत किया वो भी उनकी आराधना जो है, वो उनकी आराधना में भी कोई ऐसा वैसा भाव नहीं है, मादनाख्य महाभाव है। इसीलिए दोनों तरफ से बड़े बड़े, जब जैसे एक बहुत समृद्ध व्यक्ति का एक समृद्ध कन्या के साथ विवाह होता है तो पूरा विश्व देखता है, ओहो इसने इसकी लड़की के साथ इसके साथ विवाह किया, क्योंकि बहुत बड़े हैं। नहीं तो शादियां रोज हो रही हैं, कौन पूछ रहा है, किसको पता लग रहा है।
तो इसीलिए दोनों जब इतने बड़े हों तो बोला जाता है उसको वो चमत्कार पूर्ण हो गया। यही अभिप्राय व्यक्त करने के लिए श्लोक में प्रियम ब्रजमणि शब्दों का प्रयोग किया है। और संसीध्यंती यद आश्रयेन ही परम गोविंद साख्ये उत्सुकः, जो सखियां के श्रेष्ठतम गोविंद साख्य की सिद्धि श्री राधा के आश्रय में ही संपन्न होती है। जो उनकी सखियां हैं, जो उत्सुक भाव से गोविंद साख्य चाहती हैं, गोविंद की सखी बनना चाहती हैं, उनकी जो सिद्धि है वो भी श्री राधा रानी के आश्रय में ही सिद्ध होती हैं। यहाँ पर श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, जो उज्जवल नीलमणि से बाबा ने रेफरेंस लेके बताया कि मणि मंजरी ने एक नई सखी आई है। नई सखी मतलब जैसे मान लो आप जब सिद्ध हो गए तो फिर जब ब्रज में जाओगे तो वहां पे आपका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो ऐसे बोलते मणि मंजरी जो है एक नई सखी आई हैं, वो उनको बोल रहे हैं तुम राधा के साथ साख्य भाव रखो। समझो, जब कोई हमारे यहाँ आता है तो हम पहले उसे अपने रूल्स सिखाते हैं, भैया अगर यहाँ पे तुम्हें रहना है तो समझो ऐसे ऐसे रहना होगा, यहाँ निंदा चुगली पीठ पीछे कुछ बोलना ये सब नहीं चलेगा, प्रेम भाव से रह सकते हो तो ऐसे हम लोग बोलते हैं भैया ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जब ब्रज में कोई गया तो ब्रज में मणि मंजरी जो हैं वो उन्हें सिखा रही है सखी को, तुम श्री राधा रानी के साथ जो है साख्य भाव रखो। यदि तुम सोचती हो कि हरि के साख्य रख कर, ये श्री कृष्ण के साथ गोविंद के साथ साख्य रख कर श्री राधा के साथ साख्य की आवश्यकता नहीं है, तो ये समझ लो कि वो भी श्री हरि की, अगर तुम ऐसा सोचो कि यार जो राधा रानी है वो भी तो श्री हरि की कामना ही करती हैं, वो भी तो हमारे जैसी हैं, वो भी तो चाहती हैं कृष्ण के साथ साख्य रस, तो हम और वो तो एक स्तर पे ही हो गई, तो अब राधा रानी के साथ साख्य भाव रखने की क्या आवश्यकता है। तो बोलती यदि श्री राधा के साथ तुम्हारा प्रणय सिद्ध हो जाता है, मतलब अगर श्याम सुंदर को ये पता लग जाए कि ये राधा रानी की प्रिय है ये सखी जो है, तो हरि रूपी संपदा जो है वो स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगी। अभी तुम्हें जाके गोविंद से साख्य रस बढ़ाना होगा, पर अगर गोविंद को पता लग जाए कि ये राधा रानी की सखी है तो गोविंद आके तुम्हारे साथ साख्य बनाएंगे, वो आके तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहेंगे। ये फर्क है अगर तुम राधा रानी का साख्य अपना लेती हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसकी टीका में लिखा है, यदि तुम्हारा राधा सखित्व सिद्ध हो जाए तो कृष्ण क्या बोलते हैं, ये मेरी प्रेयसी का सखी है, ये किशोरी जी की सखी है, यह मानकर अपनी स्वयं की सखी से भी अधिक तुम्हें प्रेम करेंगे। और जो सखियां तुमसे पहले हैं उनसे प्रेम उनका ज्यादा अधिक होगा, ये स्वाभाविक है। पर जब उनको ये पता लगेगा कि अरे ये तो राधा रानी की मंजरी है, ये राधा रानी की ऐसे निकट की सखी है, निज सखी है, तो ये जानकर श्याम सुंदर स्वयं दौड़े हुए आएंगे और तुम्हारे साथ अपना सखित्व, अपना सखात्व सिद्ध करेंगे। तब उन्हें प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं आकर संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए राधा की सखी बनने से कृष्ण साख्य जो है वो बिना यत्न के, बिना किसी प्रयास के सुसिद्ध हो जाएगा। ये मणिमंजरी समझा रही हैं उन्हें उज्जवल नीलमणि में। संसीध्यंती इसीलिए बोला कि ये परफेक्शन है। आप अगर किसी से मित्रता करना चाहो, कृष्ण से मित्रता करना चाहो, तो उसकी परफेक्शन कब होगी, जब राधा रानी ने आपको अपना लिया। अब श्याम सुंदर खुद आएंगे, अब अलग से श्याम सुंदर से साख्य बनाने के लिए उनकी अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इस साख्य को, जो ये शब्द आया गोविंद साख्य उत्सुकः, आपको भैया ये सखी नहीं सखा होगा, ये तो दोनों रूप से बाबा उसका अर्थ ले रहे हैं कि अगर सखी नहीं, मानो सखाओं की बात हो रही है, तो भी श्री सुबल आदि प्रिय नर्म सखा जो हैं, जो कृष्ण के प्रिय नर्म सखा, हमने बताया ना इन्हीं में थोड़ा माधुर्य भाव रहता है प्रिय नर्म सखाओं में, तो वह भी श्री राधा के आश्रय में ही सम्यक रूप से सुसिद्ध होता है। उनका जो साख्य भाव में जो उनको ये माधुर्य का ज्ञात है, ये किस वजह से ज्ञात है, श्री राधा रानी के आश्रय होने की वजह से। राधा की कृपा से ही प्रिय नर्म सखा जो हैं वो माधुर रसमय और रहस्यमय साख्य रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य हो रहे हैं।
क्या चीज सुबल और मधुमंगल को, ये जो प्रिय नर्म सखा है, इनको श्रेष्ठतम अवस्था में ले जाती है। कृष्ण के तो बहुत सारे प्रकार के सखा हैं, हमने चर्चा करी थी। इनमें बोला सबसे सर्वोच्च जो है वो प्रिय नर्म सखा है। तो सबसे सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि ये राधा रानी के साथ जो कृष्ण का संबंध है उनको जानते हैं। तो राधा रानी की कृपा से ही उनके संबंध को जान पाए, उनके माधुर्य रस को जान पाए, और उस माधुर्य रस के कारण ही ये कृष्ण के सबसे प्रिय सखा हो गए बाकी सब सखाओं में। यत सिद्धि परम पद ऐक रसवत्या आराधनानंते। ये जो श्रीपाद ने बोला, जिन राधा रानी की रसवती आराधना में मुख्यतम परम पद ही सिद्धि होती है। यत सिद्धि परम पद एक परम पद प्राप्त हो जाएगा किशोरी जी के आराधना करने में। कैसे? वो परम पद क्या है कि मैं राधा दासी हूं। जो मंजरी भाव है ये परम पद है, ये सबसे श्रेष्ठ पद है। ये पद कब कैसे प्राप्त होगा? श्री राधा रानी की आराधना से, जो हम श्री राधा रानी की आराधना करेंगे। यह विचार ही कितना मधुर और कितना आस्वाद्य है। क्या विचार? कि मैं राधा रानी की दासी हूं। पर हम लोग ये विचार ना करके अन्य अन्य विचार करते हैं। मैं दीपिका हूँ, मैं अनाया की मम्मी हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं उसकी ये हूँ, मैं इसकी वो हूँ, पर मैं राधा रानी की दासी हूँ, ये भाव कभी हमारे भीतर नहीं आता। 98 श्लोक हो गए, 100 हो जाएंगे, 100 सुनने के बाद भी हमारे भीतर ये भाव नहीं आता कि मैं राधा रानी की दासी हूँ। एक जगह बाबा ने ऐसा कहा था कि 24 घंटे में से 1 मिनट भी भक्त के भीतर ये भाव आ जाए तो बड़ी बड़ी उसकी उपलब्धि होगी भजन की, कि आज 1 मिनट आया है, 1 महीने बाद 2, 4, 5 मिनट भी आने लगे कि मैं राधा रानी की दासी हूँ, बड़ी उपलब्धि होगी। अगर 1 मिनट सुनने में ऐसे लगता है ये क्या है, ये तो हो ही जाएगा, इतनी 24 घंटे में बस 1 मिनट ये ध्यान करना है कि बराबर ये तो इतना तो कर ही लेंगे, पर नहीं होता। योगपीठ करते समय भी हम यांत्रिक योगपीठ कर लेते हैं, जबकि तब तो हमारे भीतर ये भाव आ ही जाना चाहिए। जब नवद्वीप की कर रहे हैं तो मैं गौर सुंदर का दास हूं, जब वृंदावन में पहुंचे तो मैं किशोरी जी की दासी हूं, तब तो ही आ जाए, पर तब भी यंत्रवत होता है वो। और यंत्रवत होने के कारण 24 घंटे में 1 मिनट भी हमारे भीतर ऐसा भाव नहीं आता कि मैं राधा रानी की दासी हूं। और ये विचार परम कितना मधुर है जब एक बार ये सोचे कुछ नहीं, ये एक डीप थिंकिंग है। इसको थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान से कभी सोचना कि हम इस जगत में इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि मैं इसकी बेटी हूं, क्योंकि मैं इसकी बहन हूं, क्योंकि मैं इस समाज का एक हिस्सा हूं, क्योंकि मैं इसकी पड़ोसन हूं, क्योंकि मैं इस ऑफिस में नौकरी करती हूं, क्योंकि मैं इसकी माता हूं। ये सारा हमारी परेशानियों का कारण है। इसको कुछ ना हो जाए, कहीं उसको कुछ ना हो जाए, अपने देह को ही कहीं इसको कुछ ना हो जाए, और कुछ नहीं। अगर आप कहो नहीं मैं सारे संबंध छोड़ के आई हूं अब यहाँ पे, तो अपने देह का संबंध, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। जो लोग सब छोड़ देते हैं वो अपने देह के लिए ऐसे, आज मेरा पेट बहुत खराब है, 10 दिन इस वजह से साधना नहीं हुई, फिर मेरे यहाँ दर्द हो गया, मेरे वहाँ हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे, अरे देह से इतना संबंध अभी भी रखा हुआ है क्या? सब संबंध छोड़ के भी ये संबंध रह गया तो निष्फल हो गया हमारा इतना जो हमने विकट वैराग्य किया कि सब कुछ छोड़ा, लेकिन फिर देह से इतनी आसक्ति, सारी आसक्ति निकाल के अपने देह में डाल दी, और बुरी बात हो गई। तो ये जो हमारे, और 1 मिनट के लिए अगर हम सोचे कुछ नहीं है, मरना ही तो है, ये देह जाना ही तो है, खत्म ही तो होना है, कल का होता आज हो जाए, छोड़ो ना, मैं तो राधा रानी की दासी हूं, मैं तो राधा रानी की दासी हूं, क्या फर्क पड़ता है, किशोरी जी की दासी ही तो हूं, आज भी दासी हूं, मर के भी दासी होंगी, अगला कोई जन्म मिल जाएगा तो भी दासी हूं। एक ऐसा भाव 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी इतना पक्के से ऐसा आ जाए, मैं तो दासी हूं ना राधा रानी की, कोई है नहीं है, जाए नहीं जाए, जो भी करे, ये तो होना ही है। ये तो माया के कारण मैंने अपने आप को इस बच्चे का पिता मान लिया है। प्रारब्ध के कारण वो एक जीव मेरे घर आया और मैंने इतना अधिकार समझ लिया कि ये मेरा बच्चा है। प्रारब्ध के कारण मैंने इसको अपना पिता, इसको अपना पति, इसको अपना भाई, ये सब क्या है? ये सब बालू के दाने। एक समुंदर की लहर आई, कुछ बालू के दाने इकट्ठे हो गए, दूसरी लहर आई, वो वहां से हटके दूसरे के साथ हो गए।
ये जीव पता नहीं कौन था, आगे कौन होगा, मैं इस शरीर में हूं, पता नहीं अगले किस शरीर में जाऊंगा, क्या करूंगा, किसी से कोई संबंध है नहीं। थोड़ा सा चिंतन, बस 2-4 मिनट का चिंतन, मैं कौन हूं? मैं तो राधा रानी की दासी हूं, मैं तो किशोरी जी की दासी हूं, मुझे तो उनके चरणों में जाना, मुझे तो, और बस हल्का सा ये अगर चिंतन हुआ तो सारे जितनी हमारे मन में इतनी भारीपन होता है वो सारा उस क्षण खत्म हो जाएगा। पर होता कुछ क्षण के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही सब, लेकिन नहीं, लेकिन ये तो करना ही, बस जहां लेकिन आया वहां सब चौपट हो गया, वो हमने सब पानी डाल दिया। लेकिन ये तो करना, पर ये तो करना, यही सब आता है ना, पर इतना, बस इतना सा पर होता है और वो सब परे हो जाता है आपसे, जितना राधा दासित्व है वो सब खत्म हो जाता है। पर कुछ पर नहीं, कुछ नहीं, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। कई बारी जब थोड़ा चिंतन होता है तो बड़ी विकलता होती है कि ये सब झूठा ही तो है, कहां फंस गए, कैसे फंस गए, सब झूठा है। हमें लग रहा है कि ये है, ये है, ये है। अब सुन लेते हैं, अभी सुन रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वही, तो अब एकदम से थोड़ी हो जाएगा। जब आपने सोच ही लिया कि एकदम से नहीं होगा तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मानना पड़ेगा। सब झूठा है, फंस गए हैं बस किसी वजह से। किसी वजह से क्या? प्रारब्ध की वजह से और माया की वजह से, कि हमने मान लिया बस ये अपना है, ये नहीं है, वो दूर का है, ये पास, कुछ नहीं है। एक जगह ऐसा शास्त्रों में लिखा है, बच्चे कौन है? वो बोलते बच्चे वो हैं जिनका आपने पिछले जन्म में कर्ज लिया था, अब वो चुकाने के लिए भगवान ने सरल तरीका क्या बनाया कि आपका बच्चा बना के भेजे, जिंदगी भर आपके पैसे लेता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप सुखपूर्वक देते, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा। मरते समय भी बूढ़े व्यक्ति के हाथ में कलम दे दो तो वो विल साइन कर जाएगी, मेरे बच्चे को दे देना, या ये इसको दे दो, या ये उसको दे दो, ये कर दो, वो कर। ये कौन है? ये वो दस्यु हैं जिन्होंने आपके घर डाका मारना था, पर डाका ना मार के भगवान ने उनको बच्चा बना दिया कि चलो। गंधारी के चरित्र से अगर आप देखो तो वो जो 100 लड़के थे गंधारी के, वो कौन थे? वो 100 बिच्छू थे जो पिछले जन्मों में, जो गंधारी थी वो एक राजा की पुत्री थी, उसके सिर में बहुत दर्द रहता था, वो ठीक नहीं हुआ, तो एक तामसिक जो तांत्रिक होता है वो आया, उसने बोला अगर 100 बिच्छुओं का पीस के रस निकाला जाए और उसको इसके माथे पे लगाया जाए, इसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, 100 बिच्छू इकट्ठे करे, उनको पीस के रस निकाल के माथे पे लगाए, सर दर्द ठीक हो गया। दवा थी वो उस तामसिक तांत्रिक की। अब वो 100 बिच्छू जिसको इन्होंने मारा था, उसको मारने के लिए उन्हें गंधारी को मारना था, लेकिन गंधारी पुण्य जीव थी तब भी, और गंधारी रूप में भी वो पुण्य जीवी थी, उसने कोई पाप नहीं किए थे। अब बोलते पाप नहीं करे तो वो बिच्छू आके कैसे उसको मारे, और कैसे इतने सारे जन्म मिले, 100 जन्म का तो उसके प्रारब्ध ही नहीं है। तो विधि ऐसे बनी कि वो 100 बिच्छू जो हैं वो उसके 100 पुत्र मरे। उन्होंने कहा हम इसके पुण्य के कारण इसको तो नहीं मार पाएंगे, पर उससे भी ज्यादा पीड़ा इसको कब देंगे? जब हम यौवन अवस्था में मर जाएंगे। हम आएंगे और यौवन अवस्था में मर जाएं, फिर इसको पीड़ा होगी इस माँ को जिसके 100 पुत्र हैं, लेकिन हम कहते हैं ना एक नहीं 2 बच्चे होने चाहिए, थोड़ा साथ रहेंगे बुढ़ापे तक। एक कहीं इधर उधर हो गया तो दूसरा तो रहेगा। पहले जमाने में लोग 3-4 सोचते थे, भाई 3-4 होने चाहिए, कोई इधर उधर चला गया तो एक तो साथ रहेगा। गंधारी के 100 पुत्र थे, अंत में कौन साथ रहा था? कोई नहीं। तो वो 100 बिच्छू हैं। अब सोचो वो बिच्छू बदला लेने के लिए आए, तो बदला लेने के लिए क्या बने? पुत्र बने, और यौवन अवस्था में मर गए। ऐसा प्रारब्ध ही लेके आए थे कि हम जवानी में मर जाएं, इनको तभी वो दुख होगा गंधारी को। अब हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो आए किस वजह से हैं, किस विधि से आए हैं? वो आपको दुख देने के लिए आए हैं। तो इसीलिए ये सब झूठा है संसार जो है। हमने मान लिया कि नहीं नहीं ये कोई प्रारब्ध रूप में एक मनुष्य हमारे जीवन में आ जाएगा, हम सोचेंगे ये अपना है, वो आपके प्रारब्ध पूरे करने के लिए आया है। जिसको जितना अपना मानोगे वो उतना प्रारब्ध पूरा करने के लिए आया। उल्टी बात है यहाँ, इसीलिए कहते हैं जगत उल्टा है। आपने जिसको माना ये बहुत अपना है, वो सबसे ज्यादा प्रारब्ध आपके साथ काटने के लिए आया, आपके काटने के लिए आया। जो बहुत अपना है वो वही सबसे ज्यादा प्रारब्ध है, दूसरे से तो आपको फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो इसीलिए यहां ज्यादा अपनापन करना ये सब गलत, झूठा है, माया है।
केवल जितना ड्यूटी के लिए जिस अवस्था में जिस रोल में डाल दिया गया है, ड्यूटी के लिए उतना रोल किया, और हृदय में ये भाव रहे मैं राधा दासी हूं, मेरा अस्तित्व तो, मेरा स्वरूप तो वही है। ये तो शरीर ही क्या, ये तो शरीर तो यहां रहना ही है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है ना कि डाउट है शायद मेरा शरीर साथ चला जाए, ऐसा तो कोई डाउट नहीं है आपको कि शायद मेरा शरीर दिव्य ही हो, पता नहीं, ऐसा तो नहीं है। पक्का पता है सबका ये शरीर तो यहीं छूटना है, तो नकली है, हम इसके अंदर हैं, नकली हैं, थोड़े टाइम के लिए, रेंटेड है, अपना नहीं है ये। अपना क्या है? अपना वो स्वरूप है जो परमानेंट है। किसी के पास 4 पैसे आ जाए तो बोलते भाई किराए के मकान में नहीं रहूंगा, अपना बनाऊंगा। तो किसी को थोड़ा ज्ञान आ जाए तो वो भी ऐसा ही हो जाता है कि भैया ये किराए के, उसको अपना नहीं समझूंगा मैं अपना जो मेरा राधा दासित्व है मैं उसमें रहूंगा, ये किराए वाले में नहीं। और हम तो ये किराए के शरीर को ही अपना माने बैठे हैं, जो पक्का है हमें, जो हमें पक्का है कि छूटेगा। तो इसीलिए बाबा ने यहां बोला मैं राधा दासी हूं। ये विचार कितना मधुर है, ये सब चिंताओं से दूर कर देता है, खत्म। अब मृत्यु का भी डर नहीं है, अब शरीर का भी भय नहीं है। कैसी गंदी गंदी बीमारियां आ गई, हो जाए कोई बात नहीं, खत्म ही होना है। अब देवू महाराज को मिलते थे तो कोई भय था, कोई शरीर का भय था, कुछ नहीं था। डॉक्टर कह रहे ये करो नहीं करेंगे। अभी विनोद बाबा की एक कथा पीछे सुन रहा था, तो विनोद बाबा बोल रहे थे कि अब कल एकादशी है, डॉक्टर मुझे बोलता है कि दवाई खाओ, व्रत में भी आपको दवाई खानी होगी, और उनका तो निर्जला रहता है, तो व्रत में आपको निर्जला व्रत नहीं रखता है, आपको खाना खाना होगा, नहीं तो जितना आपने दवाई का कोर्स लिया है वो सारा खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो बाबा बोले मैं मान रहा हूँ क्या? मैं कुछ ना मानता, मैं तो निर्जला ही रखूंगा। क्या होगा? शरीर खत्म हो जाए, वो तो 5-7 साल बाद वैसे भी होना है, तो अब हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? मैं जो कर रहा हूं, जो मेरा स्वरूप है वो तो वही रहेगा ना, वो कोई ऐसे थोड़ी अभी शरीर खत्म होने से जल्दी। ये होता है अभिमान अपने स्वरूप का होना। तो क्या फर्क पड़ता है शरीर खत्म हो जाएगा? और हमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने माना हुआ है कि यही तो मैं हूं, ये खत्म हो गया तो मैं क्या रह गया, मैं हूं कौन फिर? इफ आई एम नॉट दीपिका देन हु एम आई? वो हमें पता ही नहीं है। तो फिर आई एम दिस ओनली, मैं ये बॉडी हूं। ये हमारे भीतर जो अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण ये सारा संसार है, और ये सारे संसार की विपदा और चिंता हमारे साथ है। तो इस आराधना के एक बिंदु का आस्वादन प्राप्त कर राधा निष्ठ भक्त बिना राधा के अकेले गोविंद की कृपा प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता। और छोड़ो गोविंद की भी हमारे को सानिध्य नहीं चाहिए, गोविंद की भी कृपा नहीं चाहिए, अकेले राधा रानी के साथ चाहिए, क्योंकि मैं राधा रानी की दासी हूं। कृष्णेतर भुक्ति मुक्ति इत्यादि तो इन लोगों को कोटि नरकों की अपेक्षा विभत्स लगती है। जो भुक्ति और मुक्ति है, भुक्ति और मुक्ति मतलब जो इस जगत के सारे संसार के सुख हैं, यहां तक कि मुक्ति का भी जो सुख है, वो सब तो इन्हें नरकों से भी ज्यादा भयानक दिखाई देती है। किन्हें? जो अपने स्वरूप को जान चुके हैं कि मैं राधा रानी की दासी हूं। और बाबा दैन्यतावश हम लोगों के लिए इस प्रकार से बोल रहे हैं, मुझ जैसा जीव को उस रसवती का बिंदु मात्र आस्वादन भी प्राप्त नहीं हुआ, तभी तो अनित्य विषय सुख लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कामना में मत हो रहा है। ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा किसकी होगी? देह की होगी। वो गधे वाला हाल है, जिस गधे के ऊपर भगवान का एक चित्र है और उस गधे को हार पहनाए जा रहे हैं। तो आपने 4 बातें सीख ली शास्त्र से, तो सब लोग आपकी प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा करेंगे, ये सब करेंगे, और आपने समझ लिया कि नहीं मेरे अंदर ही कोई ऐसी खास बात है, भगवान का मैं ही अवतार हूं। ऐसे लोग तो बोलने वाले बतेरे मिलेंगे। 4 बातें कोई बोल ले तो सब बोलते यही भगवान है, शायद भगवान के यही अवतार है, और वो जीव भी समझना शुरू होता है, हाँ शायद मेरे में बात तो है कोई बात तो है मेरे अंदर तो ये जो समस्या आई किस लिए है? क्योंकि मेरा स्वरूप जागृत हुआ नहीं, केवल मैंने अपने आप को शरीर ही माना हुआ था, और पूर्ण रूपेण अब तो और शरीर मान लिया, और अब तो शरीर को ही भगवान मान लिया। कितनी विकट और अवस्था हो गई। कहाँ ये शरीर नहीं मानना था, और कहाँ अब अपने शरीर को ही भगवान जान ले कि हाँ मैं कुछ अलग ही हूं। ये भाव हमारे अंदर आ जाता है, भक्तों के अंदर भी आ जाता है सूक्ष्म रूप से। कुछ हो नहीं हमें तो नहीं होगा, हमारा तो फिर हम तो जो भक्ति करते हैं फिर उससे कुछ तो, अब इतनी माला करते हो इतना तो होगा। तो इतना हमारे भीतर ऐसा भाव आ जाता है, और देह को लेके ही आता है। प्रॉब्लम ये है, हम सारा भजन जो है, उस सारे भजन की सारी कमाई की खर्च करके क्या मांगते हैं? अपने देह के लिए सुविधा।
इतना सारा भजन किया किस लिए? देह से निकलने के लिए। मांगा क्या? देह की सुविधा। इतनी माला की है कि भगवान हमें घर भी नहीं देंगे। मतलब ऐसे ऐसे भक्तों को बोलते हुए थे ना, इतना भजन किया तो क्या हमारे लिए घर नहीं होगा? सबके लिए है, भगवान सबको देते, हमें घर नहीं देंगे। मैंने कहा आप घर के लिए कर रहे थे क्या? भगवान को ये 10 साल पहले बता दिया होता तो वो तब भी दे देते। अगर ये पता होता कि आप घर के लिए सब कुछ कर रहे हो, जैसे कालिया नाग की जो पत्नियां थी, इतनी सुंदर स्तुति करके क्या मांगा? कालिया नाग हो तो ले जाओ, जाओ, बड़ी अच्छी है, जान छूटी, इतने में भी जा रहे हो तुम। इसलिए नहीं ये भजन कर रहे हैं, ये सारा भजन व्यर्थ हो गया अगर हमने सब भजन करके और फिर मांगा अपने देह की वस्तु को ही। आपने इतना सारा कमाया, खूब कमाया, और अब जिस उदाहरण से समझा रहा हूं तो समझ में आएगी। बहुत सारा आपने कमाया और सारा कमा के आपने सोने का पेंट करा दिया अपने रेंट के घर में। आपने करा और 2 महीने बाद उसने कहा चलो ये अब घर खाली कर, चलो। नोटिस पीरियड 3 महीने का था, 3 महीने दिए, चलो खाली करो। अरे मैंने तो यहां करा दिया सब कुछ, जितनी मेरी कमाई थी वो सारी तो मैंने घर से जाने में लगा दी और उसने निकाल दी। यही होता है, हम देह के लिए ये सारी व्यवस्था किए जा रहे हैं। ये घर होना चाहिए, ये कार होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये इतनी सुंदर पत्नी होना चाहिए, इतने इतने बच्चे होने चाहिए, वो यहाँ सेटल होने चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो काल आता है, चलो भाई चलो 2 दिन बस, चलो खत्म, निकलो। तो रेंट का घर था, निकलो। तो क्या किया हमने? जब निकलेंगे तब लगेगा ये क्या बेवकूफ़ी करी मैंने। और अभी क्यों नहीं बेवकूफ़ी लग रही? क्योंकि अभी हम इसे रेंट का घर ही नहीं समझ रहे, अभी हम इसे परमानेंट समझ रहे हैं। और जबकि ये ऐसा सत्य है जो हम रोज देख रहे हैं, ये हम रोज देख, ये मर गया, जो मर गया वो कोई बात नहीं, आपका भले कोई ना लगता हो, आपको आपके हृदय में उसके लिए कोई वेदना ना हो, ठीक है, मगर वो आपके लिए तो अलार्म है। उसको स्नूज मत किए जाओ, बाद में देखेंगे जब कोई और मरेगा तब सोचेंगे, फिर कोई और मरेगा। अरे रोज 100 के 100 1000 लोग, लाखों लोग मरे जा रहे हैं, हम स्नूज बटन दबाए जा रहे, छोड़ना, अभी मैं थोड़ी मर रहा हूं, छोड़ना छोड़ना। और अंत में तक 1 मिनट में आपका अलार्म बज जाएगा और आप खत्म हो जाओगे, और फिर आप सोचोगे ये मैंने अपने देह में क्या करा। बट देन देयर विल बी नो अनदर चांस, फिर सेकंड चांस नहीं मिलेगा, वृद्ध अवस्था में पहुंच के ही नहीं मिलेगा। हम बड़ी मूर्खतावश ये बोल देते हैं, भजन करते हुए भक्त भी अगर देखे ना, आप अपने बच्चे को इतना क्यों कराते हो, रहने दो ना, अभी तो बच्चा है, जब बड़ा होगा तो कर लेगा। मैंने कहा तो जब बच्चे का भी कोई संस्कार नहीं है, एकदम कोरा है, तब ना समझाएंगे, तो जब इंद्रिय तृप्ति के संस्कार छप जाएंगे तब कहां से समझेगा? अरे बड़े होके यही तो करना। मैं तो बड़े आप तो हो गए, आप क्यों नहीं कर रहे? चलो छोड़ो, उसको छोड़ो, अपनी बताओ। जब हम बूढ़े हो गए तो जिस कार्य को करते हुए जिन संस्कारों से बूढ़े हुए हैं वो संस्कार तो और छप गए, अब कैसे होगा? अब तो और मुश्किल हो गया। जब जो संस्कार नहीं था तब नहीं कर पाए, तो अब इतने सारे संस्कार संसार के इकट्ठे कर लिए, तो अब कहां से भजन हो? अब तो और मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी अवस्था और हमारी ये जो परिस्थिति है ये बड़ी विपरीत है जो होनी चाहिए उससे। हम सोच रहे हैं ये बाद में करने की बात है, बाद में करने की बात नहीं है, ये अभी करने की बात है। और बच्चे को नहीं करानी चाहिए, बच्चों को अपने से पहले करानी चाहिए। जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते, पर ठीक रूप से ज्ञान देना चाहिए, ठीक ज्ञान होना चाहिए, ये जागरूकता होनी चाहिए। आप बोलो नहीं उसका जितना मन होगा उतना करेगा। उसका मन स्कूल जाने का करता है क्या? किसी बच्चे का करता है स्कूल जाने का? तो पढ़ाते हो ना, ये तो नहीं कह देते चलो ना मेरे बच्चे का स्कूल में नहीं जाने को मन करता, हम जबरदस्ती क्यों करें बच्चे के साथ? एकादशी का व्रत रखवाना हो तो बड़ी सारी बातें याद आ जाती है, नहीं जबरदस्ती नहीं करना, बच्चों का अपना मन है, ये है वो है। और जब पढ़ाई में पेपर देने का बच्चे का मन नहीं करता तब क्यों दिलाते हो? वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा, पता है। इससे ज्यादा बर्बाद होगा। अगर हम ये संस्कार नहीं डालेंगे तो ज्यादा बर्बाद होगा। ये सारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। ये सारी पढ़ाई उन क्रियाओं में लगाएगा जो आप जिनसे बचाना चाहते हो। अगर ये भक्ति के संस्कार नहीं दिए तो बर्बादी होगी। समझ गए? तो इसीलिए इन बातों को समझना होगा। इतना ढीलापन नहीं चलेगा कि चलो जैसा जी जो जी बच्चे का मन हो हम तो कह देते हैं। ऐसा नहीं। ऐसा ढीला व्यवहार आपने स्कूल में करा, ऐसा ढीला व्यवहार आपने पढ़ाई में किया, नहीं तो भक्ति में क्यों? जैसे हम स्कूल के लिए समझाते हैं ना कि बेटा तू क्या करेगा, भीख मांगेगा अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो, झाड़ू पोछा करेगा, यही सब बोलते हैं ना अगर ये नहीं करेगा तो। ऐसे ही भजन के लिए भी समझाना होगा। ऐसे ही हमें भजन के लिए क्या करेगा, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा?
सुअर बन के नालियों में घूमेगा? ये बोला है कभी? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम खुद नहीं मानते। हम खुद अपने आप को अमर माने बैठे हैं कि ये मेरा देह और मैं अमर। तो इसीलिए जब हम नहीं मानते तो हम उसको क्या समझाएंगे? हम खुद कुत्ते और सुअर बनने की तैयारी में, हम बच्चे को क्या बोले कि भाई ये बनना पड़ेगा? नहीं समझाते ना ऐसे। जो उसकी इच्छा हो, जो उसकी, अरे जो नहीं, आपकी अपनी इच्छा नहीं है अभी, इसलिए आप नहीं समझा रहे। जो अनपढ़ माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भी ज्यादा फोर्स नहीं कर पाते। उनकी वही प्रवृत्ति होती है, चलो छोड़ो, नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, हम कौन सा पढ़े, हम भी तो चल ही रहे हैं। क्योंकि वो खुद नहीं पढ़े। और हम भी भजन में इसीलिए बच्चों को नहीं लगा पाते क्योंकि हम खुद नहीं कर रहे हैं। हमारी खुद उतना दृढ़ विश्वास नहीं है। हम खुद अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं कि हम आगे जाके क्या बनेंगे। फिर वही किसी कुतिया माता के गर्भ से जन्म लेंगे, फिर वही किसी सुअरी माता के गर्भ से जन्म लेंगे, फिर सुअर का दूध पिएंगे। इतनी घटिया अवस्था हो जाएगी, मगर नहीं समझ रहे। देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, होगा, 100% होगा। कोई अलग थोड़ी है हम कि सब मर रहे हैं लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ऐसा तो कोई अंधविश्वास नहीं है ना हमारे भीतर कि मैं शायद ना मरूं। ऐसा तो नहीं है, पक्का मरना है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे प्रारब्ध और हमारे उसके पर अंधापन माया ने ऐसा दिया है कि ऐसा लगता है मेरे तो ऐसे कोई खराब कर्म है ही नहीं, है ना? यही आता है, यही आता है मन में, मैंने तो ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं। चाहे भक्ति थोड़ी ढीली भी हो रही हो, मगर ऐसा तो कुछ नहीं किया कि मैं कुत्ता या सुअर बन जाऊं। मैं निश्चित रूप से लिख के दे सकता हूं, अगर भजन नहीं किया तो कुत्ते और सुअर ही बनेंगे। क्योंकि भजन करने के बावजूद हमारे से ऐसी क्रियाएं ही हो रही हैं कि हम कुत्ता और सुअर बने। केवल नाम बचा लेगा अगर भजन करते रहेंगे तो, केवल गुरु कृपा बचा लेगी, गौर कृपा बचा लेगी अगर हम भजन करते रहे तो। भक्तों का संग हमारे वो हरकतें छुड़वा देगा जिनके कारण हमें कुत्ता और सुअर बनना है। इसीलिए आवश्यकता है, आज की डेट में अगर हम देखें तो यही बनना है हमने। इतना समझाने के बाद भी अगर किसी जीव को समझ में नहीं आई, ऐसे सदगुरु का आश्रय लेने के बाद भी किसी जीव को समझ में नहीं आई, ऐसे धाम में पहुंचने के बाद, भक्तों का संग लेने के बाद, हरि नाम मिलने के बाद और गौर कृपा होने के बाद, गौर कलयुग में, उस कलयुग में, उस पावन कलयुग में जिसमें श्रीमन महाप्रभु आए, उसमें आने के बाद भी अगर नहीं समझ में आई तो आप सोचते हो कि इसके बाद भी मनुष्य देह मिल जाएगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इसके बाद तो आप लॉजिक से बताओ ना, अगर आप भगवान हो और आपने एक जीव को उस कलयुग में भेजा जिसमें श्रीमन महाप्रभु खुद आए, उसी युग में, अलग युग में नहीं, उसी युग में भेजा, फिर उसके बाद जो उनके अनुयायी, जो गोस्वामी परंपरा से साक्षात श्री गुरु मिले, सदगुरु मिले, उन सदगुरु का आश्रय करा दिया, उनसे मिलन करा दिया, उनसे दीक्षा करा दी, उनके सारे शास्त्र समझवा दिए। आपके घर भगवान ठाकुर गिरिराज स्वरूप में, गौर निताई स्वरूप में खुद आके आपके घर पे बैठ गए, आपसे सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप भजन में मन न लगा के अपने देह अवेष्ट हो। अगर आप भगवान हो तो आप उसके साथ क्या करोगे? उस जीव के साथ, ये इंसान बनने लायक नहीं है। इतना देने के बाद नहीं कर रहा, आप क्या इसको इंसान बनाओ? इसकी तो बहुत बिल्कुल पशु बुद्धि है। तो कृपा करके कि अब और अपराध ना करे, उसको भगवान पशु में ही डाल देंगे। भैया तेरे अपराध अब काउंट नहीं होंगे। समझ गए? कोई गलतफहमी ना रहे कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि हम पशु बनेंगे। अभी मैं जितने आपके अवगुण हैं उनकी तो गिनती नहीं करवा रहा अलग अलग। अभी तो सिर्फ इतना ही कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम उसको अवेल नहीं कर रहे हैं, और इतनी अपॉर्चुनिटीज को भी अवेल नहीं कर रहे, तो फिर उसके बाद कहां देंगे और क्यों देंगे? ये जिसने नहीं करी अपॉर्चुनिटी अब उसको दी जाएगी जिसको नहीं मिली थी, उसको दी जाएगी। जिसको इतना सब कुछ दे दिया उसको क्यों देंगे? आप अपने घर में अपने बच्चे को पैसा भी दो, सब कुछ दो, जैसे आप कह रहे थे कि भाई ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो सब दिए जाओ, और वो सब कुछ लेके उसका दुरुपयोग करे, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? सब ले लो इससे जितना दिया था। जितना दिया उसका इसने गलत फायदा ही उठाया है, वो सब ले लोगे कि नहीं ले लोगे? आप दो मोबाइल, चलो इसकी पढ़ाई के लिए जरूरी है, और वो दिन रात उसमें गेम खेलता रहा, क्या करो? वापस कर। तो ऐसे ही भगवान ने मनुष्य दे दिया है, लो इसका सदुपयोग करो, और एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी में, गोल्डन युग में, गोल्डन अवतार के हमें डाल दिया, और उसके बाद भी हम नहीं करेंगे तो फिर वापस करो, ये छोड़ो, वही पशु के शरीर में रहो जिसके संस्कार प्रबल हावी हैं आप पे।
तो इसीलिए कोई गलतफहमी ना रहे कि नहीं कोई आप बोले कि नहीं हाँ हो सकता है फिर इसका हो, लेकिन मेरा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं पशु बन जाऊँ, मेरा तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी तो बड़ी रिस्पेक्ट थी जी आपके प्रति, गुरु जी के प्रति, ये सब नहीं, कुछ नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करी तो पशु ही बनेंगे। तो देह में आत्म बुद्धि रूपी माया की दास्ता त्याग कर चित्त में अपने स्वरूप का पूर्णतम अभिमान रखना होगा, ये बाबा बोल रहे हैं। रसिक भक्तों के साथ लीला कथा में रत अभीष्ट की प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा लिए ब्रजवास करना ही रसवती आराधना का श्रेष्ठतम अंग है। कैसा ब्रजवास करना? अभीष्ट की प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा लिए। ऐसे नहीं कि ढीले ढाले केवल चलो जी कोई बात नहीं, अब हम ब्रज में रहना शुरू कर दें, अब ब्रज में घर ले लें। जैसे मेरे जैसे ढीले लोग, चलो जी एक प्लाट ले लो, घर ले, मत करो ये सब, घर ले लो, ये करो, ये यहाँ ब्रज में रह लेते हैं, चलो अब क्या, ये सब ऐसे ही करते हैं, हम भी करें। ऐसे नहीं, प्रबल उत्कंठा लिए। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे राधा रानी की दासी बनना है। तो जिनकी दासी बनना है उनके और निकट आने के लिए यहां आए हैं। धाम आने का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो अब हम जिस ग्रुप में उसमें सब यही करते हैं, चलो अब भी यही करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे ढीले ढाले नहीं, प्रबल उत्कंठा। ऐसे ढीले ढाले होगे तो यहां भी अपराध कर दोगे। तो प्रबल उत्कंठा लिए और ब्रजवास करना ही रसवती आराधना। फिर ये जो ब्रजवास है ये इस रसवती आराधना का श्रेष्ठतम अंग बन जाएगा। रसिक भक्त संगे रहिब परीति रंगे ब्रज पूरे बसती करिया। जो रसिक भक्त है उनके साथ रह के और जो हमारा जो रस शास्त्र हैं उनके साथ चर्चा करते हुए, वो सुनते हुए यहां पे ब्रजपुर बसती करिया। ऐसे जाके ब्रज में रहना चाहिए। ब्रज में रहने के लिए सबसे पहले एक शेड्यूल होना चाहिए। अधिकांश भक्त जो ब्रज में आते हैं और उनका शेड्यूल नहीं होता, वो कुछ साल बाद अपराध कर देते हैं। एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए। एक संसारी जीव भी जब दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में भी रहता है तो उसका एक शेड्यूल बन जाता है। जबरदस्ती बन जाता है, लेकिन बन जाता है कि मुझे सुबह इतने बजे ऑफिस पहुंचना ही है। अब 9 बजे ऑफिस पहुंचना ही है तो उसे उठना ही पड़ेगा 6-7 बजे। तो शेड्यूल बन गया। इतने बजे आना है, इतने बजे खाना खाना है और इतने से इतने बजे तक मुझे इतना काम करना है। तो ना चाहते हुए भी एक शेड्यूल बन गया। और फिर जब वो सब छोड़ के ब्रज में आता है तो ब्रज में आके सोचता है कि चलो अब तो भजन ही करना है। तो अब उठने का समय अलग हो गया, अब सोने का कोई समय नहीं रहा। कभी दोपहर को सो गए, कभी शाम को सो गए, कभी इस समय ये कर लिया, कभी चलो आज ये मंदिर चले, चलो वो मंदिर चलो। अब थोड़े दिन के बाद फिर मंदिर भी सारे घूम लिए, फिर वो निद्रा ज्यादा आने लगती, फिर अपराध शुरू हो जाते। तो इसीलिए ये बात बोली कि प्रबल उत्कंठा के साथ ब्रज में आए। ब्रज में आए उसमें उत्कंठा होनी चाहिए। क्यों आई हूं ब्रज में? क्योंकि अब मुझे किशोरी जी के और पास जाना है, उनकी और सेवा करनी है। तो सेवा पकड़ो, कोई सेवा जरूर होनी चाहिए। जैसे अब हम सोचते हैं कि हम यहां आएंगे तो पहले ही सोचे अगर आए, अब वो तो जो हमारा कार्य है कि भैया रोज एक कथा जरूर करनी है, रोज एक कीर्तन जरूर करना है, जो भी कोई जिसमें हो कि भाई ये जरूर करना है। अगर ये नहीं करा तो फिर ब्रज आने का कोई लाभ नहीं है। शेड्यूल अगर नहीं बना, जैसे कार्तिक में रोज एक कथा होती थी तो शेड्यूल बन गया कि ये शेड्यूल फिक्स है। और ऐसा नहीं है कि ये लिया मैंने किसी और के लिए, ये लिया अपने लिए, अपने नियम के लिए, अपना शेड्यूल फिक्स करने के लिए। नहीं तो फिर खाली समय में फिर कुछ इधर उधर की चीजें करेंगे और वो कार्तिक का वो खराब हो जाएगा समय। तो कार्तिक के समय का सदुपयोग करने के लिए, अपने आप को बांधने के लिए, ऐसे ही ब्रज में जब आना है तो बांधे रखना है अपने आप को अपने एक नियम से। कोई मंगल आरती का ही नियम ले लिया, मुझे इस मंगल आरती में जाना ही जाना है, या दर्शन आरती का ले लिया कि मुझे इस समय दर्शन आरती में पहुंचना ही पहुंचना है, ये मेरा नियम है, मुझे रोज जाना। ये कब का नियम है? मेरा ब्रज में रहने का नियम है, ब्रजवास का मेरा ये नियम है। केवल ब्रजवास का नियम नहीं है, वो तो वास तो कहीं करना था, यहां नहीं करा वहां करा। ब्रजवास में रह के नियम होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। अगर सीखना है सीखो अपने गुरुदेव से,
आप संसार के किसी भी कोने में हो, आप घड़ी देख के बता सकते हो बाबा इस टाइम क्या कर रहे होंगे, कहां बैठे होंगे। ऐसे भी नहीं कि अगर शाम को बैठे हैं तो कभी नीचे बैठे कभी ऊपर बैठे, नहीं, ये भी पता यहीं बैठे हैं, इसी चेयर पे ऐसे बैठे होंगे। कितना फिक्स शेड्यूल था। जबकि सिद्ध महात्मा है, सिद्धों को शेड्यूल की जरूरत नहीं है, वो तो इस शरीर में है ही नहीं, लेकिन तब भी क्योंकि हमें सिखाने के लिए आचार्य हैं, तो आचार्य हैं इसलिए आचरण से सिखाया है कि ऐसा आचरण होना चाहिए। हम जब आते थे कहीं, कभी भी पता हो इतने बजे पहुंचेंगे तो इतने बजे बाबा के यहां ऊपर दर्शन हो जाएंगे, फिक्स पता है। ऐसा नहीं है कि भाई इधर उधर हो जाएगा, एकदम फिक्स पता है कि 2 बजे तो बाबा का दवाई का टाइम होता है, वो 2 बजे तो बाबा दवाई लेंगे, एकदम टक 2 बजे का बाबा आवाज लगा दे, बलराम आंखों में वो दवाई डालने डालो, ऐसे एकदम फिक्स। तो ऐसा फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। हमारे आइडियल है कि हमें इस अवस्था पे पहुंचना है, तो रोज पता हो, हाँ सुबह मेरा ये शेड्यूल है, दोपहर को मेरा ये है, शाम को ये है, फिक्स भजन का शेड्यूल होना चाहिए। यहां पे भी आए तो जैसे नौकरी में शेड्यूल था, ऐसे यहां भजन का शेड्यूल, ये मेरे को करना है, तब सही से ब्रजवास में रह सकते हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में लिखा है, साधक श्री राधा माधव के नाम रूप लीला के कीर्तन स्मरण में यथाक्रम से अपनी रसना और मन को नियोजित कर सुरसिक अनुरागी भक्तों के अनुगत्य में। अच्छा, अनुगत्य में रहना भी किसी के बड़ा जरूरी है। अगर हम स्वतंत्र हो जाएं तो स्वतंत्रता भी हमसे अपराध करा देती है। स्वतंत्रता में आपका मन हावी हो जाता है, आप अनुगत्य फिर मन का ले लेते हो, उसमें मन प्रधान हो जाता है। वो मन बोलता है ठीक है हम यहीं हैं, अगर नहीं हुई एक दिन दर्शन आरती तो कोई बात नहीं, अब सर्दियों का समय, यहाँ तो एक दिन छूट गया कोई बात, चलो ऐसा कर लेते, चलो हफ्ते में अब ऑल्टरनेट कर लेते हैं। जो हमने नियम लिए सर्दियों में तुरंत मन बोलेगा ऑल्टरनेट कर दो, अब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे जाया करेंगे। अब सर्दियों नहीं तो सेहत खराब हो, क्या फायदा, सेहत खराब होगी तो फिर भजन नहीं होगा, है ना। तो उससे अच्छा थोड़ा बैलेंस होके करो। और फिर ऑल्टरनेट के बाद फिर वे ऐसा करते हैं, अभी सर्दी का 1 महीना छोड़ देते हैं, ये तो बहुत प्रबल सर्दी आ गई, अभी तो बड़ी हो गई, अब ऐसा है ना, फायदा नहीं है ना, वो देखो वो भी बीमार हो गया, वो भी बीमार हो गया, वो देखा ना। अब मैं बाहर निकलूं बीमार हो जाऊं, 4 दिन जो कर रही हूं उससे भी जाऊं, तो उससे बेटर है एक आरती छोड़ दूं, है ना, बाकी सब तो चलता रहेगा। तो आपके मन ने तुरंत पहली एक आरती छुड़वा दी। अब फिर जब वो गरम गरम थोड़ा इस टाइम पी लिया करें, अच्छा रहता है, इस टाइम थोड़ा ठीक रहेगा, इस टाइम कोई लापरवाही नहीं। वो पहले व्यक्ति बस ऐसे ही कुछ भी खा लेता था, अब नहीं, गर्म ही होना चाहिए क्योंकि सर्दियां बहुत है, तो सर्दियों में फिर माला कंबल में होनी चाहिए, फिर ऐसे कोई फायदा नहीं है ऐसे ही उठ के बैठ के माला करे, सर्दी लग जाए, कोई फायदा नहीं है। देखो सर्दी जो आजकल सबको ही लग रहा है, आजकल तो कोई बच्चा नहीं है, तो अपना आराम से कंबल में बैठ गए, फिर कंबल आपको नींद देगा, तो कोई बात नहीं, दिन पूरा अपना पढ़ाइए, इस टाइम नहीं होगी, अरे मन लगना चाहिए, मेन बात ये है। अब यहाँ नींद के झोंके में करते रहे और सुबह उसका क्या फायदा, शाम को करे लेकिन मन लगा के करे। अब वो उसने सुबह की साधना भी छुड़वा दी, मन ने वो शाम को लिया, फिर शाम को, फिर रात, फिर जीव आरते, ऐसा करते हैं। अभी थोड़ी नियम कम कर लेता हूँ, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी पे तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ी कम कर दो मगर सही से करो। अब ऐसा है ना, मेरा इतना बड़ा वो बना हुआ है और वो होता भी नहीं, जबरदस्ती करने, उसका क्या फायदा। 80 नहीं 64 करो, लेकिन सही से करो, मन लगा के, वो 64 में। अब मन ने गिराते वो अपने तत्व देते एकदम निकम्मा बना देगा कि कुछ नहीं। और गर्मी आने तक सर्दियों के ऐसे संस्कार पड़ जाने हैं कि वो गर्मी में कभी वापस ही नहीं आ पाएगा जी। अब जो सर्दी में बिल्कुल गया ही नहीं आरती, वो गर्मी में सोचेगा चल यार अब हर संडे तो जाता हूं, सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं जाता था, अब वो वहां से कंपेयर करना शुरू करेगा। तो इसीलिए बोला है बाबा ने कि सुरसिक अनुरागी, इसीलिए रसिक नहीं, सुरसिक, जो बिल्कुल दृढ़ता से भजन कर रहा हो, जो दृढ़ता से भजन कर रहा हो, उसके अनुगत्य में जो होगा देख। अगर वो कह रहे हैं जाओ तो जाओ, अपने मन की जो बातें हैं वो उनके सामने रखें, भैया बीमारी बहुत फैल रही है, मैं सुबह जाऊंगा, हाँ कोई बात नहीं बेटा, बीमार होते तो जाओ, मर जाओ मगर जाओ, सुबह जाते जाते मर जाओगे बहुत अच्छा है, अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा, जाओ, तो फिर जाएंगे। अगर वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है अभी सुबह नहीं ये जाओ, तो फिर वो एक बैरियर बना के आपको छूट देंगे। अच्छा चलो ये बैरियर है,
वो बना देंगे। तो इसीलिए सुरसिक अनुरागी भक्तों के अनुगत्य में रहना बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता से नहीं। स्वतंत्रता में अनुगत्य तो हमारा हमेशा ही होता है। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, वो कृष्ण का नहीं बनेगा, वो मन का बन जाएगा। अगर सुरसिक अनुरागी भक्तों का नहीं बनेगा, आपका दासता का तो आपका स्वभाव ही है। किसी के नहीं बनोगे ईगो वश, तो मन और स्वभाव के बन जाओगे। तो उसके नहीं बन के सुरसिक अनुरागी भक्तों के अनुगत्य में ब्रजवास करता हुआ भजन यापन करे। समस्त उपदेशावली का यही सार धर्म है। ये जितनी उपदेशावली, जितनी मतलब रूप गोस्वामी ने कहा जितना मैंने उपदेशामृत पूरा दिया है, उन सब का यही सार है कि ब्रज में रह के सुरसिक अनुरागी भक्तों के अनुगत्य में भजन यापन करना चाहिए। फिर श्रीपाद बोलते हैं, वही श्रुति मौली शेखर लता क्या मुझ पर अनुग्रह करेंगी। परम रहस्यमय राधा तत्व को सिर पर धारण किया है श्रुतियों ने, जो अभी हमने चर्चा करी, इसीलिए उन्हें श्रुति मौली शेखर लता बोला गया है। क्यों श्रुति मौली शेखर लता बोला गया? क्योंकि ये पुराणों में भी कथा है कि जो यहां पे ऐसा बताया गया कि श्रुतियों के जो अधिष्ठात्री देवता है, अभी हम लोग ये चर्चा करते हुए आ रहे थे, श्रुतियों के अधिष्ठात्री देवता जो हैं वो भी साक्षात भगवान के साथ गोपियों की तरह, कृष्ण के साथ गोपियों की तरह रास इत्यादि करना चाहते हैं। वो भी उनके साथ माधुर्यमय संबंध बनाना चाहते हैं। तो श्रुतियों के अधिष्ठात्री देवता मतलब दो प्रकार से, एक तो श्रुति का ही मानवीकरण स्वरूप, जैसे गंगा नदी है लेकिन गंगा एक स्त्री भी है, जमुना नदी है लेकिन जमुना एक सखी भी है जो राधा रानी के अनुगत्य में। तो ऐसे ही जो उनका मानवीयकरण स्वरूप है, जैसे श्रीमद् भागवतम, अब श्रीमद् भागवतम का साक्षात स्वरूप भगवान ही है, हरि है। हरि कह रहे मेरा ही स्वरूप है ये श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे ही जो श्रुतियों की मानवीकरण स्वरूप है, वो भी गोपियों के अनुगत्य में भगवान के साथ ब्रज में रहना चाहती हैं। और या फिर ये इनके अधिष्ठात्री देवता मतलब जिन्होंने श्रुतियों की, हालांकि आए तो सब भगवान से ही है, लेकिन जिन ऋषिगण ने श्रुतियों की टीका लिखी, श्रुतियों को लिखा, उन ऋषिगण की भी बात करें तो वो ऋषिगण भी जो राम रूप में भगवान से प्रार्थना करी कि हम आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उन्होंने बोला कि ये मर्यादा का अवतार है, आप कृष्ण लीला में आके गोपियों के अनुगत्य में ये भाव ग्रहण कर सकते हो। और साक्षात श्रुतियां जो थी उनको भी बोला कि आप वहां पे आ सकते हो। उन्होंने प्रार्थना करी, हे भगवान तुम्हारे कोटि कंदर्प तुल्य रूप लावण्य को देखकर हमारे चित्त भी कामनी भाव से स्मर शुद्ध काम आतुर हो गए हैं। जो ऋषिगण थे, जो सारे ऋषिगण हैं, जो श्रुतियां हैं, उन सब ने भगवान से प्रार्थना करी, आपके रूप को देख के तो हम भी काम आतुर हो गए हैं। जैसे ब्रज में गोपियां परम प्रेम के साथ कांत भाव से तुम्हारा भजन कर रही हैं, वैसे ही भजन करने की लालसा हमारे हृदय में भी है। श्रुतियों की ऐसी प्रार्थना सुनकर कृष्ण ने कहा, हे श्रुतियों तुम्हारा ये मनोरथ वैसे तो बड़ा दुर्लभ और दुर्घट है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन तुमने ये जो है अपना मन बना लिया, फिर भी मैंने इसका अनुमोदन किया कि ये सत्य हो। तो ये सभी श्रुतियों के अधिष्ठात्री देवता श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों के अनुगत्य में भजन कर वृंदावन में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करके गोपी भाव से कृष्ण सेवा प्राप्त कर धन्य होंगी। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आपने मांगी तो बड़ी मुश्किल चीज है, पर ठीक है मैंने ओके कर दिया है, मैंने अनुमोदन कर दिया कि ये सत्य हो, तो आप सब गोपियों के अनुगत्य में आओगी और गोपी भाव ग्रहण करके मेरे को प्राप्त कर पाओगी। अर्थात जो श्रुतियां हैं वो श्रद्धा पूर्वक तपस्या करके ब्रज में प्रेमवती गोपियों के रूप में जन्म ग्रहण कर गोपी भाव से कृष्ण सेवा को प्राप्त कर धन्य होती है। इसीलिए बोला गया श्री किशोरी जी को यहाँ पे कि वो श्रुति मौली शेखर लता है। समझ गए? उन सब के शिखर पे है श्रुतियों के, श्रुति रूपी वृक्ष की सबसे ऊंची लता जो है वो किशोरी जी है, क्योंकि सारी श्रुतियों में इन्हीं का ही गुणगान है। श्रीमन महाप्रभु ने भी ये बात बोली है, श्रुति सब गोपी गणेर अनुगत हैया। जितनी भी श्रुति हैं वो सब गोपी गण के अनुगत हुई है।
ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लैया। ब्रजेश्वरी सुत मतलब यशोदा माता के पुत्र को भजने के लिए गोपी भाव लिया है। व्यूहांतरे गोपी दे ब्रजे जब पाइल, व्यूहांतर के बाद जब कुछ समय के बाद उन्होंने वो गोपी देह पा लिया, सेई देहे कृष्ण संगे रास क्रीड़ा कैल, और फिर उन्होंने कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा में भाग लिया। तो श्रीपाद अंत में बोलते हैं, वही श्री राधा क्या मुझ पर कृपा करेंगी, अर्थात प्रिय किंकरी के रूप में मुझे अपने श्री चरण में सेवा देकर क्या वो सुखी करेंगी। यही भाव हमारे भीतर आना चाहिए। मम प्रियताम, क्या ये मैं उनकी कभी प्रिय बन पाऊंगी, क्या मैं उनकी कभी किंकरी, क्या मैं उनकी कभी मंजरी बन पाऊंगी। ये भाव, ये लालसा हमारे हृदय में, और कुछ नहीं तो प्रार्थना रूप में ही रोज ये पकड़ लें कि मैं ये प्रार्थना ही करूंगी, किशोरी जी क्या मैं आपकी कभी मंजरी बन पाऊंगी। झूठा कहे साचा होए, अगर हम रोज ये बोलेंगे तो कम से कम कोई एक बात हमें याद तो कराई, अच्छा ये करना है मैंने। कई भक्त मेरे से पूछते हैं हम जाएं तो मंदिर में क्या प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, किशोरी जी मैं आपकी दासी हूं। ये दासित्व भाव क्या कभी मेरे भीतर आए पाएगा, दासी बन पाऊंगी या नहीं तो बड़ी बात है, पर ये भाव क्या मेरे भीतर स्थापित हो पाएगा इस जीवन में मेरे से। ये मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मेरा ये भाव सबसे सर्वोपरि हो जाए सारे भावों में। जैसे मैं सुंदर हो जाऊं, मैं सदा जवान रहूं, मैं अमीर रहूं, मैं ये रहूं, मैं वो रहूं, ये हमारे भीतर जो भाव आते हैं इनमें सर्वोपरि भाव ये आ जाए, सब छोड़ो मैं आपकी दासी बन जाऊं, ऐसी प्रार्थना। तो ये प्रार्थना हमें किशोरी जी के समक्ष जाके करनी चाहिए कि मैं आपकी हो जाऊं, बस ऐसी कृपा करो, और मेरे भीतर कोई और भाव ना रहे, सर्वोच्च भाव यही रहे मेरे भीतर कि मैं आपकी होना चाहती हूं, बस ये प्रार्थना करें। श्रीपाद भी यही प्रार्थना करी है। इसी के साथ आज 98 श्लोक समाप्त हुआ। अब थोड़े ही दिन में फटाफट से 99 और इसी हफ्ते में फिर 100वां श्लोक भी पूरा करेंगे। जय राम।